हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम जानेंगे व्हाई चाइना इज ट्राइंग टू रिस्ट्रिक्ट इट्स एक्सपोर्ट ऑफ जर्मेनियम एंड गैलियम। तो जर्मेनियम और गैलियम क्या है, उसी के साथ उनका एप्लीकेशन क्या है, ये भी डिस्कस होगा। उसी के साथ इस एक्सपोर्ट बैन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड पे क्या इंपैक्ट होने वाला है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो चाइना ने ये जो मूव लिया है रिस्ट्रिक्शन का इसके एक्सपोर्ट पे, मीन्स एक्चुअली इसका एक्सपोर्ट जो है ये अभी स्ट्रिक्ट होगा। पर्टिकुलर प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा और वो प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। तो चाइना ने ये जो मूव लिया है ये रिटालिएशन में लिया है अगेंस्ट यूएसए एंड अदर कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जिन्होंने चाइना के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सैंक्शंस इम्पोज किया है। तो इन सैंक्शन के अगेंस्ट ये रिटालिएशन है, ऐसा बोला गया है। देखा जाए तो जर्मेनियम और गैलिनियम का जो बिजनेस है इसे डोमिनेट कौन कर रहा है, मोनोपोली किसका है, चाइना पे है, चाइना का ही है। तो ऐसे केस में ये काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है बाकी प्लेयर्स को, ग्लोबल प्लेयर्स को। तो देखो सबसे पहले कि गैलियम क्या है और गैलियम के एक्चुअली एप्लीकेशंस क्या है। गैलियम एक सॉफ्ट सिल्वरी मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा और इसके लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ही ये सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेमीकंडक्टर। और क्या एप्लीकेशन है गैलियम के, उसी के साथ ये इंटीग्रेटेड सर्किट, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बल्ब जिसे कहते हैं या फिर एलईडी जिसे कहते हैं, उसके बाद सोलर सेल्स, और इसी के साथ गैलियम बेस्ड जो कंपाउंड है उनके एप्लीकेशन मेडिकल एप्लीकेशंस भी है, ऐसा बोला गया है। और ये सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, ये जो कंपाउंड है गैलियम बेस्ड, ऐसा भी बोला गया है। तो ये था आपका गैलियम। अब देखते हैं जर्मेनियम के बारे में। तो जर्मेनियम एक सेमी मेटल है विच मेक्स इट्स गुड एलिमेंट फॉर यूज एज सेमीकंडक्टर। ओके, सेमी मेटल मीन्स एक्चुअली इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के भी क्वालिटीज आपको मिल सकते हैं। उसके बाद इसके और एप्लीकेशंस क्या है अदर देन सेमीकंडक्टर, फाइबर ऑप्टिक्स, इंफ्रारेड ऑप्टिक्स जो एक्चुअली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, नाइट विजन गॉगल्स में, सोलर सेल टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रारेड सेंसर्स। तो काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस है। उसी के साथ सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है उसी के साथ मेडिसिनल यूज़ भी है जर्मेनियम के, ऐसा बोला गया है। और ये डाइटरी सप्लीमेंट भी यूज़ किया जा सकता है और लेकिन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, सम टाइम यूज़ किया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो ये जर्मेनियम और गैलियम के एप्लीकेशन है। अभी देखो कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। एक पॉइंट तो हमने देखा ये रिटालिएशन है, ओके, बट एक चीज़ देखना कि इस पे हमने पहले ही बोला था कि मोनोपोली है। चाइना इज वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बोथ जर्मेनियम एंड गैलियम। एज पर क्रिटिकल रॉ मिनरल अलायंस, China is responsible for production of 60% of the world's germanium and 80% of the world's gallium। तो 60% जर्मेनियम पे मोनोपोली किसका है, चाइना का, और 80% जो गैलियम का एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्शन जो है वो चाइना से हो रहा है। तो काफ़ी एक्चुअली इनका मोनोपोली दिखाई दे रहा है। अब चाइना क्या बोल रहा है, चाइना का जो चाइनीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो बोल रहा है 1 अगस्त से, अभी जुलाई शुरू है, इसका एक्सपोर्टर जो भी रहेंगे जिनको एक्सपोर्ट करना है चाइना से, शिप करना है यहाँ से, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा कि उनके इंपोर्टर्स क्या है, मीन्स चाइना से कौन इंपोर्ट कर रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और एंड यूज़र कौन हो सकते हैं वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो लाइसेंस जिनको मिलेगा टू एक्सपोर्ट जर्मेनियम और गैलियम उनको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेंगी और ये प्रोसेस कैसे बनेंगे, अभी स्ट्रिक्टर रहेंगी। उस स्ट्रिक्ट प्रोसेस में क्या है, इंपोर्टर को भी मेंशन करो, एंड यूजर को भी आइडेंटिफाई करो। तो इस तरीके से प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रिक्ट होगा। प्रोसेस स्ट्रिक्ट होगा तो एक्सपोर्ट ये घट जाएगा और सभी चीज़ें चाइना के पास ही रहेंगी, ओके। लेकिन जब एक्सपोर्ट घटता है तो जो एंड बाकी यूजर्स थे, मीन्स एक्चुअली जो इंपोर्टर्स थे, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कैसे, क्योंकि इनके एप्लीकेशन काफ़ी वाइड है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इनके बिना नहीं चल सकता। तो जो यूएस और बाकी जो कंपनीज है, यूएस छोड़ के बाकी भी वर्ल्ड में, तो उन्हें क्या होगा, सप्लाई कम रहेगा। क्या रहेगा, सप्लाई कम रहेगा। सप्लाई कम रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा। यही होता है एक्चुअली इकोनॉमिक्स में। प्राइस बढ़ा तो जो जहाँ पे यूज़ किया जाता है ऐसे चीज़ों का, जो एप्लीकेशन जहाँ पे जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकते हैं, उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और इस तरीके से ये ग्लोबल ट्रेड को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन चाइना को अफेक्ट नहीं कर रहा, बाकी कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। और इस तरीके से जो ट्रेड वॉर शुरू है बिटवीन चाइना और यूएस से, उसका ही एक इपोच या फिर एक पॉइंट एक्चुअली ये हो सकता है
दैट इज बैन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़ना या ट्रेड वॉर यहाँ पे नहीं रुक रही चीज़ें। इसके बाद क्या होगा कि चाइना ये भी सोच रहा है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, रेयर अर्थ मेटल होते हैं, उनका भी जो एक्सपोर्ट है उसे रिस्ट्रिक्ट करना है। ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा जो इंपोर्टर है इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज, यूएस से और इंडिया भी, ये अफेक्ट हो सकता है। अभी जो रिसेंट बैन हो रहा है 1 अगस्त से, इंडिया का इस पर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट काफ़ी कम रहेगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म देखा जाएगा तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। और उसमें भी अगर चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट को फिर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर एक्चुअली इंडिया पे भी इसके इम्पैक्ट होने के चांसेस है। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। चाइना क्या कर रहा है कि जर्मेनियम और गैलियम का जो एक्सपोर्ट है उसे स्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसमें ग्लोबल ट्रेड पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्यों कर रहा है, ये भी हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपीएससी ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल।